टुडे कंटिन्यू चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। इससे पहले वाली क्लास के अंदर हम लोग मोनेरा और प्रोटिस्टा की कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। आज अपन करेंगे फंजाई की। तो फंजाई अपन इसमें मायोकोटा वर्ड भी यूज कर सकते हैं। क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? मायोकोटा या द मेंबर ऑफ द मायोकोटा इज नोन एज द फंजाई। व्हाट मीन्स ऑफ द फंजाई? Fungi is a eukaryotic multicellular organism. Eukaryotic multicellular organism. The some fungi is the unicellular, like as the yeast, but all fungi are the multicellular. फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपको बताओ, सबसे पहले देखो, कंप्लीट स्टडी करने से पहले मैं आपको अपनी लोकल लैंग्वेज में बताती हूँ कि आप फंजाई बोलते किसको है। आपने कई बार अपने घर के अंदर अचार देखा होगा, पिकल, वो खराब हो जाता है ना। तो हमारे घर के अंदर हमारी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मारवाड़ी लैंग्वेज के अंदर क्या बोलते, वो अचार तो खराब हो गो, इक बुफर लागी। सुना है ना आप लोगों ने। नॉर्मली अपन घर के अंदर ये लैंग्वेज यूज करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको बात को समझाने के लिए कि मैं कौन सी लैंग्वेज काम में ले रही हूँ। आपकी तो बात समझ में आनी चाहिए कि फंजाई होती क्या है। तो अब मेरी बात समझ में आ गई ना। बेचार का बुफन लागी, इसको मतलब बा एक के फंजाई है। तो जो अपने घर के अंदर पिकल है, जैसे आप मार्केट के अंदर डबल वो ब्रेड लेके आते हो, ब्रेड खाई है ना सब लोगों ने, मोस्टली खाते हो ब्रेड। तो आपने कई बार देखा कि ब्रेड अगर काफी टाइम से रखी हुई थी, उसको यूज में नहीं लिया जाए, तो वो जो ब्रेड होती है वो ऐसे ऐसे ब्लैक फोम आ जाती है, देखिए ना ऐसे। तो इसका मतलब उस ब्रेड के ऊपर जो ऑर्गेनिज्म ग्रो अप हुआ है, उस ऑर्गेनिज्म को अपन क्या बोलते हैं, वो फंजाई है। वो एक क्या होती है, फंजाई होती है। अब आपने कई बार अपने घर पे अचार को देखा होगा कि हमारा जो अचार है वो बहुत समय तक रखा हुआ है, पहले उसमें से थोड़ी थोड़ी फफूंद सी आ जाती है, फफूंद बोलते तो वो यही तो होती है, फंजाई है वो। जैसे ब्लैक ब्लैक सी आ जाती है, ऐसे छोटे छोटे धागे से निकले आते हैं, ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे धागे से निकल के से अपन ऐसे लगता है कि कॉटन हो, है ना, कॉटन के जैसे स्ट्रक्चर लगती है वो। ठीक है, एक बार अपन ने देखा थोड़ी सी आई हुई है, क्या होता है, इसे उसको बंद करके रख दिया। अब उसको 1-1.5 महीने तक आप मत देखो, आप क्या देखोगे, पूरा जो आपका डब्बा था, डिब्बा जो होता है, इसके अंदर अपने पिकल डाल के रखा है, अचार डाल के रखा है, वो पूरा का पूरा कैसा हो गया, पूरा भर गया है फंजाई से। इसका मतलब वो लिविंग है ना, वो ग्रो कर रही है। और वो ग्रो कैसे करेंगे वो आगे अपन स्टडी करेंगे। तो अपन वहां पे जो वर्ड यूज करते हैं वो फंजाई होता है। क्लियर होगी ना ये बात? आप अपनी रोटियों को रख दीजिए ना। दूसरी बात ये नहीं, आप उसको ढक करके रखिए, यानी किसी कपड़े में बांध करके रख दीजिए रोटियां 10-15 दिन के लिए। अब उसमें क्या होगा, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो जाएगी वो रोटियां, ऐसे ग्रीनी कलर में हो जाएगी। तो वो क्या है, वो फंजाई होती है। वो क्या होती है बेटा, वो फंजाई होती है। तो फंजाई, अब ये प्रेजेंट कहाँ होती है फंजाई, ये सब जगह होती है। all places are present, यानी all environment are present है फंजाई। जैसे एयर में भी है, वाटर में भी होती है फंजाई, सोइल। लेकिन मोस्टली ग्रो ज्यादा होती सब जगह, लेकिन ज्यादा ग्रो कहाँ करेगी, वार्म एरिया में। वार्म एरिया या ह्यूमिडिटी का जो एरिया होता है, वहां पे मोस्टली क्या करती है, ग्रो करती है। अब इसके न्यूट्रिशन की बात करते हैं अपन, इसका न्यूट्रिशन क्या होता है भाई। तो इसका न्यूट्रिशन ही कैसी, हेटेरोट्रोफिक तो है ही है, हेटेरोट्रोफिक तो है ही है, ये हेटेरोट्रोफिक के साथ में सेप्रोफाइटिक है। कैसी होती है, सेप्रोफाइटिक, यानी डैड और डेके से अपना फूड क्या करती है, ऑप्टेन। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन to obtain the food from the dead and decay. डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना क्या लेती है, फूड। तो अपना पिकल एक क्या है, डेड ऑर्गेनिक मैटर ही है, नॉन लिविंग है। अरे जो पिकल अचार अपन डालते हैं वो लिविंग थोड़ा होता है, नॉन लिविंग होता है, डेड पार्ट है वो। कैसा है, डेड। तो वहां से यानी डेड जो पार्ट होते हैं, डेड ऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं, वहां पे ये अब्जॉर्प्शन करके अपना क्या लेती है, फूड।
तो फूड की फॉर्म क्या होगी, अब्जॉर्प्शन वाली हो जाती है इसमें, तो डाइजेस्टेड फूड ले रही है। सेकेंड, एक तो क्या हो गया सेप्रोफाइटिक, और सेप्रोफाइटिक के साथ साथ में और क्या हो जाता है पैरासिटिक। पैरासिटिक, पैरासिटिक किसके पैरासिटिक के, प्लांट्स और एनिमल की पैरासिटिक होती है। पैरासाइट्स का मतलब मालूम है ना, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इनर साइड या बाहर साइड जो प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म, और जो डाइजेस्टेड फूड को सक करते, टू सक द डाइजेस्टेड फूड इज नॉन एज द पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म दूं मैं आपको, अपने ह्यूमन की फॉर्म देती हूँ एग्जाम्पल्स की। हमारे जो हेयर है इसमें जू होती है ना जू, वो जू क्या करती है अपने ब्लड को सकी तो कर रही है, तो वो भी एक टाइप का क्या है पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है। तो ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के। अभी अगर कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे आगे कि प्लांट्स के पैरासिटिक फंजाई कौन सी है। सेकंड, कुछ फंजाई ऐसी होती है जो सिम्बायोटिक रिलेशन रखती है, सिम्बायोटिक रिलेशन। जैसे उस फंजाई का नाम है सिम्बायोटिक रिलेशन रखने वाली जो फंजाई होगी, इसमें क्या होता है कि ये फंजाई जो होगी वो एल्गी के साथ में, किसके साथ में, एल्गी, जो प्लांट्स का एक ग्रुप है वहां आएगी एल्गी, उसके साथ में एसोसिएट करती है। तो देखिए एल्गी ग्रीन कलर की है, इसीलिए एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है। तो एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है और फंजाई को फूड दे देती है। एल्गी फोटोसिंथेसिस करके फंजाई को फूड दे देगी। एल्गी स्टेबल नहीं है तो उसको रहने के लिए जगह चाहिए, तो फंजाई स्टेबल होती है तो फंजाई इसको शेल्टर दे देगी। फंजाई इसे क्या दे देगी, शेल्टर। तो एल्गी ने इसे क्या दे दिया, फूड, और फंजाई ने इसे क्या दे दिया, शेल्टर। तो दोनों को बेनिफिट हो रहा है ना। जहां दोनों को बेनिफिट होता है वहां पे कौन सा रिलेशन होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। इसका एग्जाम्पल होता है लाइकेन। तो फंजाई एल्गी के साथ एसोसिएट करके लाइकेन का फॉर्मेशन करती है। एक आगे और भी है माइकोराइजा, उसकी स्टडी अपन जब प्लांट्स की स्टडी करें तो वहां मैं बता दूंगी, क्योंकि यहाँ आपको पहले बताना पड़ेगा वो प्लांट्स कौन सा है, तो अपन आगे नेक्स्ट स्टडी कर लेंगे इसकी। तो लाइकेन का क्या मीन्स है, एसोसिएशन फंजाई एंड एल्गी, एसोसिएशन फंजाई एंड एल्गी लाइकेन होती है। चलिए बताओ प्लांट्स आपने नाम सुना है क्या, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ऐसे प्लांट जिनके सीड पे कवर नहीं होता, ऐसे प्लांट्स में सीड तो लगते हैं बट सीड पे कवर नहीं होते हैं, फ्रूट नहीं बनते हैं, फ्लावर नहीं बनते हैं उसमें, वो जिम्नोस्पर्म है। तो जिम्नोस्पर्म प्लांट की जो रूट है उस रूट के साथ में फंजाई एसोसिएट कर लेती है। द फंजाई एसोसिएट रूट ऑफ द जिम्नोस्पर्म प्लांट इज नोन एज द माइकोराइज। तो इसके न्यूट्रिशन चल रहा है तभी बता रही हूँ उसको। माइको देखो न्यूट्रिशन सेप्रोफाइटिक हो गया, पैरासिटिक हो गया, सिम्बायोटिक हो गया। सिम्बायोटिक के अंदर दोनों के बीच में रिलेशन, तो लाइकेन हो गया, फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन। जिम्नोस्पर्म रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म प्लांट एंड द फंजाई इज नोन एज द माइकोराइजा। तो इसमें भी दोनों को क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। ये इसका हो गया न्यूट्रिशन। फिर अपन उसके बाद में बात करते हैं इसकी सेप, स्ट्रक्चर। किसकी बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखिए मोस्टली जो फंजाई है वो कैसी होती है, वो यूनिसेलुलर। फंजाई कैसी होती है, मोस्टली मल्टी सेलुलर होती है, लेकिन एक फंजाई है जो यूनिसेलुलर है, उस यूनिसेलुलर फंजाई का क्या नाम होता है, ईस्ट सेल। क्या है, बाकी सब क्या है, मल्टी सेलुलर। चलिए बाकी सब क्या है, मल्टी सेलुलर, मेनली मल्टी सेलुलर होती है। अब जो फंजाई के अपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो फंजाई द फॉर्म ऑफ द फिलामेंट, किस फॉर्म में होती है इसकी स्ट्रक्चर, फिलामेंट की फॉर्म में होती है। फिलामेंट का मतलब धागे जैसे स्टेप, देखो ऐसे, ये फिलामेंट हो गए। देखो फिलामेंट एक तो इस टाइप के होते हैं, जैसे और बताऊं मैं आपको थोड़ा सा, इसको इस टाइप के बना दो, ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट है, ठीक है। एक तो इस टाइप की फंजाई, एक है ना इस टाइप की होती है ऐसे, सेप्टा,
चेम्बर बन गई। तो ये भी क्या है, ये भी तो फिलामेंट है, इसको बोलते हैं सेप्टम। सेप्टम, ठीक है ना। अब देखिए ये जो फिलामेंट है ना, इस फिलामेंट की फॉर्म को बोलते हैं हाइपे। द फॉर्म ऑफ फिलामेंट इज नोन एज द हाइपे। तो ये भी हाइपे है और ये भी हाइपे है। ए नेटवर्क ऑफ हाइपे, जैसे ब्रांच, ये ऐसे ब्रांच बना ले ऐसे, ए नेटवर्क ऑफ हाइपे is known as the mycelium। और बना लो आगे ऐसे, ये लीजिए, known as the mycelium। mycelium, ठीक है। एक mycelium देखो इसका बना दूं मैं, इसी में सेप्टम बनाते हैं, इसके टुकड़े कर देंगे, ये लीजिए, ये लीजिए, ये सेप्टम बन गया, ठीक है। इसी से और अटैच करवा दीजिए ऐसे, और अटैच करवा दीजिए। तो ये भी एक ब्रांच बन गई ना। अरे बनी कि नहीं बनी, नेटवर्क नहीं बन गया क्या हाइपे का। तो हाइपे का जो नेटवर्क होता है उसको क्या बोलते हैं, माइसेलियम। तो ये भी माइसेलियम हो गया और ये भी माइसेलियम हो गया। इन सिंगल को क्या बोलते हैं, हाइपे। ये हो गया हाइपे। द फिलामेंट फॉर्म ऑफ फंजाई इज नोन एज द हाइपे। द फिलामेंट फॉर्म ऑफ फंजाई इज नोन एज द हाइपे। द ब्रांचेज या द नेटवर्क ऑफ हाइपे, द नेटवर्क ऑफ हाइपे इज नोन एज द माइसेलियम। इन दोनों में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है क्या, ये भी माइसेलियम है, ये भी माइसेलियम, दिख रहा है ना डिफरेंस। देखो इसमें सेप्टम बने हुए बेटा, देखो एक ये टुकड़ा, ऐसे टुकड़े बने हुए ना, देखिए ऐसे। तो ये तो माइसेलियम है विथ द सेप्टम। माइसेलियम कौन सा है, विथ द सेप्टम। और ये माइसेलियम कौन सा है, विदाउट द सेप्टम। अब विदाउट द सेप्टम जो माइसेलियम है, इसमें वन हाइपे में मैनी न्यूक्लियस है, वन हाइपे में मैनी न्यूक्लियस है, और यहाँ पे एक हाइपे में एक ही न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो देखिए ए सेल कंटेन ए प्लांट या प्लांट लाइक सेल्स, ए प्लांट सेल्स या प्लांट लाइक सेल्स कंटेन मैनी न्यूक्लियस इन द साइटोप्लाज्म इज नोन एज द सिनोसाइटिक। सीनो, COENO, सिनोसाइटिक, ये आप ध्यान रखोगे। कई बार कंपटीशन में ऐसे पूछ लिया जाता है कि सिनोसाइटिक एग्जाम्पल है, तो सिनोसाइटिक एग्जाम्पल में से अलग अलग ऑप्शंस दे देंगे आपको, और आपको क्या देना होगा, आंसर क्या आ जाएगा, सिनोसाइटिक किसमें होगा, फंजाई के अंदर हो जाएगा, प्लांट लाइक सेल्स के अंदर हो जाता है। तो यार ध्यान रखिएगा। देखिए फिलामेंट फॉर्म ऑफ द फंजाई हाइपे, है ना, hype in the form simple hype and the septum hype. A network of the hype is known as the mycelium. A network of hype is known as the mycelium. One cells contain the more nucleus sinusoidal. ये हो गई इसकी। और the cell wall of the fungi made up of the chitin. Made up of the chitin. सेल वॉल किसकी बनी है, काइटिन की बनी हुई होती है। इतना क्लियर हो गया चाहिए। अब थोड़े दो वर्ड यूज करती हूँ मैं, देखिए एक वर्ड तो मैं यूज करती हूँ हेटेरोथेली, हेटेरोथेली, ठीक है। एक वर्ड यूज कर दिया मैंने होमोथेली। होमो मानी सेम और हेटेरो मीन्स क्या होते हैं, डिफरेंट, ये आपको पता है ना। चलिए यहाँ मैं हाइपे बना दूं, या थेलस चपटा है तो हाइपे। देखिए थेलस वर्ड भी जहाँ पे, तो कंफ्यूज मत हो ना, कोई भी फॉर्म अगर फ्लैट हो गई, चपटी हो गई, तो उसके लिए अपन वर्ड क्या यूज कर देते, थेलस यूज कर देते। थेलस बना दिया मैंने अलग अलग ऐसे, ठीक है। ये जो एक थेलस पे मेल पार्ट है और एक थेलस पे फीमेल पार्ट है, ऐसे
एक मैंने और बना दिया थैलस, और इसी थैलस पे मैंने मेल पार्ट भी बना दिया और फीमेल पार्ट भी बना दिया, दोनों बना दी। देखिए the gametes, both gamete या male gamete, the female gametes, male and the female gametes are present, the different thallus are present on the different thallus is known as the heterothallus. The fusions of the dissimilar male and the female gamete is known as the heterothallic fusions या heterothallic fertilization, and the species is known as the heterothallic species. फंजाई की कौन सी स्पीसीज आ गई? हेटेरोथेलिक स्पीसीज आ जाती है। अगर ये दो अलग अलग हाइपे, इन हाइपे पर जो मेल और फीमेल गैमेट प्रेजेंट है तो ये डिसिमिलर ही होंगे, सेम तो नहीं होंगे ना। तो डिफरेंट हाइपे पे जो गैमेट प्रेजेंट है, यानी द गैमेट्स आर प्रेजेंट द डिफरेंट हाइपे इज हेटेरोथेलिक गैमेट्स। The fusion of the heterothallic gametes to produce the species is known as the heterothallic species. The gametes are bear on the same, bear माने पाया जाना, bear on the same thallus, bear on the same thallus. The fusions to produce species is known as the homothallic species. अगर अलग अलग पे है तब तो हेटेरोथेलिक हो गया, और सेम पोजीशन पे पाए जा रहे हैं तो क्या हो जाता है? क्या हो जाएगा? होमोथेलिक हो जाएगा। और स्टडी ऑफ फंजाई को क्या बोलते हैं? ये ध्यान रखना, इसको माइकोलॉजी बोलते हैं। देखिए आपने स्ट्रक्चर देख ली, न्यूट्रिशन हो गया, कहाँ पाए जाते हैं? हैबिटाट पे हो गया। अब देखेंगे रिप्रोडक्शन। देखिए रिप्रोडक्शन आर द 3 टाइप्स। फर्स्ट इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकंड इज द asexual reproduction, and the third is the sexual reproduction. कितने टाइप का हो गया? 3 टाइप्स का। कौन कौन सा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मीन्स होता है कि जो मेन बॉडी पार्ट है ना, उसका कोई भी पीस जो रिप्रोडक्शन कर रहा हो, जैसे एग्जांपल की फॉर्म में मैं प्लांट का एग्जांपल देती हूँ आपको कि प्लांट के अंदर देखिए रूट, स्टेम, लीव्स, ये वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट के। कौन से पार्ट होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट। तो रूट से भी रिप्रोडक्शन होता है, स्टेम से भी होता है, लीव्स से भी होता है। जैसे मान लीजिए अपन कोई स्टेम का कोई टुकड़ा तोड़ करके सोइल में लगा देते हैं, उसको वाटर सप्लाई करें तो कुछ टाइम के बाद में उसकी क्या लग जाती है? लीव्स आ जाती है। तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। तो रूट, स्टेम, लीव्स से वेजिटेटिव। अब यहाँ पे रूट, स्टेम, लीव्स तो है नहीं है ना, तो बट इसका बॉडी पार्ट है, वो ही क्या कर देगा? वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो अपन फर्स्ट स्टडी किसकी करेंगे? वेजिटेटिव की करेंगे। तो वेजिटेटिव में देखिए एक तो फ्रेगमेंटेशन, एक होता है बडिंग, क्या होगा? बडिंग। और एक होता है फिशन। तीनों की स्टडी करेंगे अपन। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या देखते हैं भाई? सबसे पहले अपन फ्रेगमेंटेशन देखते हैं। इसको डायग्राम से समझाती हूँ मैं फ्रेगमेंटेशन को। फर्स्ट क्या ले लें? फ्रेगमेंटेशन। तो मैं माइसेलियम बनाती हूँ। ये क्या बना रही हूँ मैं? माइसेलियम क्या है? एक ग्रुप ऑफ हाइपे, और हाइपे क्या है? फंजाई। तो ये मैंने ऐसे माइसेलियम बना दिया। सेप्टम बना दी, बिना सेप्टम का बना लो, भले कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेप्टम का बना लो, बिना, विदाउट सेप्टम। जैसे आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। ये हटा दो, लीजिए। ये बिना सेप्टम वाला है ना, है तो माइसेलियम। ये लीजिए। अब कई बार क्या होता है, कोई एक्सीडेंटली है, ऐसे ब्रांच बनी हुई है, ऐसे ऐसे तो ब्रांच बनी हुई है। ये लीजिए, ये ऐसे ब्रांच बनी हुई है, तो इसमें से एक हाइपे टूट करके अलग हो गया। तो एक्सीडेंटली है ना, एक्सीडेंटली वन फिलामेंट आर ब्रेक डाउन टू सेपरेट फ्रॉम द माइसेलियम।
separate from the mycelium after the observe the nutritions to form a new mycelium. ये लीजिए, ये रिप्रोडक्शन ही तो हुआ। तो फ्रेगमेंटेशन का क्या मीन्स बताओगे आप कि मेन बॉडी पार्ट से कोई भी पीस ब्रेक होकर के अलग हो जाता है, कोई भी टुकड़ा टूट करके अलग हो गया और वो जो पीस अलग हुआ है वो एक फंजाई का फॉर्मेशन करेगा। इतनी देर तक तो ये पूरी फंजाई है, ये पूरी क्या है, फंजाई है। इसका कोई पीस टूट करके अलग हो गया, अब ये पीस भी अपने आप में क्या बन जाएगा, फंजाई बन जाएगा। तो ये होता है फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। फिर अपन बात करते हैं बडिंग की। बडिंग नाम सुना है, एग्जाम्पल क्या दोगे, ईस्ट दो, ईस्ट सेल्स। अब इसमें क्या होगा, इसमें फॉर द सम टाइम्स, कुछ समय, जैसे ये मान लीजिए ईस्ट, ये क्या है, ईस्ट है, और ये इसका हो गया न्यूक्लियस, ये ईस्ट सेल्स है। अब कुछ टाइम्स के लिए क्या होता है, ईस्ट सेल्स के अंदर ऐसे आउटग्रोथ हो जाती, टू फॉर्म ए आउटग्रोथ हो जाती। जैसे ही आउटग्रोथ हुई ना, तो यहाँ से न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाएगा और इस आउटग्रोथ की तरफ चला जाएगा। न्यूक्लियस भी डिवाइड होकर के आउटग्रोथ में चला गया। आउटग्रोथ इज नोन एज द बड। आउटग्रोथ आर सेपरेट। अब ये न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस तो कहाँ रह गया, पेरेंटल सेल्स में, एक कहाँ चला गया, जो आउटग्रोथ में चला गया। अब ये आउट जो ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे अपने पेरेंटल प्लांट से सेपरेट हो जाएगी टू बिहेव ए न्यू फंजाई। ये भी फंजाई हो गई और ये भी फंजाई हो गई। तो इस टाइप की प्रोसेस क्या होती है, बड। द न्यू फंजाई फॉर्म बाय द बड। किससे बनी है, बड से न्यू फंजाई बनी है, तब उसको क्या बोलते हैं, बडिंग। और इसके अंदर माइसेलियम नहीं होता, सीधी सी बात होता। तो ईस्ट सेल में माइसेलियम नहीं होता, माइसेलियम का होगा मल्टी सेलुलर में होता है। तो ये विदाउट माइसेलियम वाली सेल्स है। फिर एक हो गया फिशन। क्या होगा, फिशन। फिशन टुकड़ा, पीस, जैसे एक फंजाई है, ये पूरी एक मैंने फंजाई बना ली, देखिए ये लीजिए, ये जो फंजाई है, इस फंजाई में ये न्यूक्लियस है। तो किसका डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। एक सेल से कितने न्यूक्लियस बन गए, 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। फिर जैसे न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ, इसके जस्ट बाद में डिवीजन हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में डिवीजन हो गया। ये लीजिए, साइटोप्लाज्म में क्या होने लगा, डिवीजन होने लगा। और साइटोप्लाज्म में डिवीजन होने की वजह से एक फंजाई से कितनी फंजाई बन जाएगी, 2 फंजाई बन जाती है। और ये दोनों फंजाई फिर एक दूसरे से क्या हो गई है, सेपरेट हो जाते, टू बिहेव ए न्यू इंडिविजुअल्स। यानी इसमें क्या होगा, फिजन में क्या होगा, एक फंजाई के से टुकड़े होने लगते हैं, पहले न्यूक्लियस टू डिवीजन द न्यूक्लियस। एंड डेफिनेशन आप बनाओ तो सम टाइम्स fungi divide into the two parts and they divide the 2 parts of the nucleus, each part to behave the fungi। यानी एक फंजाई है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जब फंजाई 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी तो उसमें जो न्यूक्लियस है वो भी 2 पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे, नेक्स्ट अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो आप ध्यान में रखिएगा, फंजाई की बात की स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं, मायोटा है, इसमें फंजाई ग्रुप आता है। डेड और डेके से अपना फूड लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर्स को अपन हाइपे बोलते हैं, ग्रुप ऑफ हाइपे या नेटवर्क ऑफ हाइपे माइसेलियम बोला जाता है। ठीक है, सेल वॉल किसकी बनी है, काइटिन की बनी हुई होती है। इतनी बात सभी के क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम। चलिए, तो अब आपका जो आज का क्वेश्चन है वो ये रहेगा आपका क्वेश्चन कि व्हाट मीन्स ऑफ माइसेलियम, कि माइसेलियम क्या होता है। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए।